अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। आज है जी जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन के हिसाब से मुझे बहुत सारे काम थे और आज जो है ना मेरे घर में मेहमानों ने भी आना था। मेहमानों से मुराद ये कि मेरे इन लॉज़ ने आना था 2-3 दिन के स्टे के लिए। तो काफ़ी टाइम बाद ये वाला प्लान बना था उन लोगों का। तो बस फिर उसी हवाले से जो है ना मुझे तैयारी भी करनी थी। अच्छा, ये वाला ब्लू मग जो है ना हस्बैंड वाला, ये आप आखिरी दफ़ा मेरे व्लॉग में देख रहे हैं। इसके बाद जो है ना ये आपको नज़र नहीं आने वाला क्योंकि ये जो है ना मेरे से इसके फड़कचे उड़ चुके हैं और ये बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर टूट चुका मेरे हाथ से ना गिर के। तो ये चूरा चूरा हो गया ये ब्लू वाला बेचारा मग। तो खैर होता है कभी कभार कुछ चीज़ों को जो है ना आपको नहीं पता होता कि आप इन चीज़ों को आखिरी बार यूज़ कर रहे होते हैं। कभी वो चीज़ नहीं रहती और कभी वो इंसान नहीं रहता। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में और सलामती के साथ ज़िंदगी अता करे। और ये वाला सूट जो है ना मैंने पहन लिया था। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं जो है ना इसके साथ का टाइट्स और दुपट्टा में लेके आई थी। तो बस मैंने आज जुम्मे को मैंने यही पहनना था क्योंकि सबने भी आना था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से प्रॉपर वाला जो है ना तैयार हो जाती हूँ। प्रॉपर तैयार से मुराद ये कि कुछ चीज़ें पहन ली थी मैंने, बाकी सूट जो है ना ये वाला अच्छा वाला मैंने चेंज कर लिया था। जुम्मा भी था तो मुझे पहनना ही तो था। उसके बाद किचन की जो है ना ये वाली हालत है। जितना भी जो है ना मैं जुमेरात को काम करके रख लूँ लेकिन हर दिन एक नए तरीके से जो है ना काम मेरे लिए तैयार होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड जब काम करते हैं ना तो फिर किचन की हालत एक फना फिल्ला वाली जो है ना वो हुई हुई होती है। उस वक्त तो मैं बड़े मज़े लेके जो है ना नाश्ता खाना खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मुझे तबाही समेटनी पड़ती है ना तो फिर मुझे ये होता है कि यार ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती, कम से कम मैं सलीके से तो कर लेती। खैर फिर जो है ना मुझे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सही वाली भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह का नाश्ता किया हुआ है तो थोड़े बहुत दाल चावल कल के बचे हुए थे, उसी से जो है ना मैं जल्दी से खाना खा लूँ। बच्चों को फीडर वगैरह दे के मैंने लिटा दिया था। अपने लिए मैं दाल चावल गर्म करके जल्दी जल्दी से खाना खाऊंगी। अच्छा, मुझे ना आज आप लोगों से एक बात करनी थी। मैं काफ़ी टाइम से ना कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को देख रही थी जिनके साथ ना बड़ा कोई मसला शुरू हुआ है और वो पता नहीं क्या डेली व्लॉगर्स जो होते हैं, हम जैसे जो मेरी जैसी जो ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी जो ख़वातीन हैं जो अपने घरेलू कामों को दिखा के जो है ना वो अपनी व्लॉगिंग करना चाहती हैं। मकसद ये कि बिना सामने आए या कुछ सामने आन के काम कर रही हैं इस तरह का, लेकिन अपनी हदूद में रहते हुए कर रही हैं। तो उनका ना बड़ा कोई मजाक उड़ाया जा रहा है जैसे हम लोग ना पता नहीं क्या हम लोग कोई उनका काम कर रहे हैं और हम लोग मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है ना कोई बहुत ही अच्छे लोग हैं जो हम अपना काम दिखा रहे हैं, बाकी सब जो है ना वो बैठे हुए हैं फजूल है। और इतना कोई मजाक उड़ाया जाता है डेली व्लॉगर्स का जो अपनी डेली रूटीन के कामों को दिखा के व्लॉगिंग कर रही हैं। तो मेरी बात सुने वो लोग ना जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि कुछ उनमें से रोस्टर्स हैं, कुछ जो है ना वो कोई ऐसे अपने आप को सो कॉल्ड मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, सो कॉल्ड पता नहीं क्या क्या मैं उनको बोलूँ ना। तो वो देखिए आप लोग ना सब अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना सब काम कर रहे हैं। अगर मजाक उड़ाने पे हम आप लोगों का आए ना तो आपकी कमाई क्या है? आप दूसरों का मजाक उड़ा के अपनी कमाई कर रहे हैं, दूसरों के कामों का मजाक उड़ा के अपनी कमाई कर रहे हैं, अपने अपने चैनल्स पे व्यूज़ ले रहे हैं और ये बता के फ़लाने की भट उड़ा दी, फ़लाने की भट उड़ा दी। कुछ बहुत अच्छे हैं उसमें से ना, कुछ मैं सारे रोस्टर्स की बात नहीं करूँगी, कुछ रोस्टर्स बहुत अच्छे हैं जो कि मज़ाहिया तौर पे जो है ना रोस्ट करते हैं, लेकिन कुछ का ना पता नहीं क्या मसला हो गया। सिर्फ डेली व्लॉगिंग के नाम पर जो है ना वो मजाक उड़ाना वाली कहानियाँ उन्होंने स्टार्ट करी हुई हैं और डेली व्लॉगर्स को ख़ास तौर से जो है ना वो ख़वातीन को उन लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है अपना और उनकी मकसद ये कि उनके मजाक उड़ा के, उनकी भट्टे उड़ा के जो है ना वो कमाई कर रहे हैं। भाई ऐसा ना करें। आप लोग सब जो है ना अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी डेली व्लॉगिंग में अपना ये दिखा रहे हैं कि आज हमने ये काम किया, आज हमने ये पकाया, तो सब जो है ना वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपना बता रहे हैं। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी को गालियाँ दे रहे हैं तो आपकी जो है ना वो व्यूज़ चल रहे हैं। तो ना किसी एक का पीछा नहीं लेना चाहिए मेरे ख़्याल से ना, किसी भी एक की हिसाब में मकसद आप पीछे पड़ जाएं कि फ़लानी फील्ड जो है ना वो ये इस तरीके से काम करके जो है ना व्यूज़ ले रहे हैं। तो सब ना किसी तरीके से व्यूज़ ही लेने और सब ने जो है ना व्यूज़ लेके कमाई ही करनी है। तो खुदारा किसी एक की हिसाब में जो है ना उसको लेके साबुन ना बन जाया करें आप लोग। बस इतना ही मैंने कहना था। अगर कोई उनमें से मुझे देख रहा है ना तो, या फिर अगर नहीं देखे तो जो मेरे अच्छे देखने वाले लोग हैं ना तो प्लीज़ आप लोग शेयर इतना करें कि उन तक की बात मेरी पहुंच जाए कि अपनी हदूद में रहें। दूसरा जो काम कर रहा है ना उसको वो काम उस तरीके से करने दें।
हम कोई बेहयाई नहीं फैला रहे आप लोगों की तरह। खैर, सारे काम मेरे टाइम टू टाइम हो गए थे। बाकी ये कि मैंने यही सोचा था नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैं बाकी सारे काम निपटाऊंगी। साथ साथ जो है ना ये छोटू की जो है ना वॉशरूम ट्रेनिंग भी चल रही है आजकल। 1 डेढ़ हफ़्ता हो गया मुझे इसको जो है ना वो लेके जाते हुए, लेकिन आप यकीन जाने वॉशरूम ट्रेनिंग जो है ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये हर माँ जानती होगी जो कि इस वक्त मुझे देख रही होगी और जो कि इस दौर से गुज़री होगी और जो कि इस दौर से गुज़रने वाली होगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ना ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है। शुरू का 1-2 माह इतने मुश्किल होते हैं ना, बच्चा किसी भी वक्त कहीं भी कर रहा होता है, उसको बताना आ भी रहा होता है लेकिन वो नहीं बता पाता। तो ये दौर जो है ना वॉशरूम ट्रेनिंग का 1 महीने से 2 महीने तक का इतना मुश्किल होता है। हर आधे घंटे बाद, शुरू में आपको हर 10 मिनट बाद लेके जाना होता है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद लेके जाना होता है, फिर 1 घंटे बाद, और बीच में बच्चा अगर कहीं कर भी रहा होता है तो फिर उसकी सफाइयाँ, कपड़े धोना। अभी भी डेली बेसिस पे इसका ये चल रहा है। 8 से 10 पजामे जो है ना मैं मुस्तकिल धो के जो है ना, इसके मकसद ये कि ख़राब हो रहे हैं तो 8 से 10 पजामे रोज़ धुल रहे हैं और रोज़ चेंज हो रहे हैं। तो इस काम में भी लगी हुई हूँ साथ साथ, और साथ साथ दीगर जो है ना घर के दूसरे काम भी हो रहे थे। साथ ही साथ मेहमानों के आने की भी प्लानिंग बन गई थी 1-2 दिन के लिए, तो फिर मुझे उस हवाले से भी सोचना था। तो माशाल्लाह फिर बड़ा हेक्टिक जो है ना मेरा ये वाला वीकेंड गुजरा है। आज जो है ना मेरी सास गई हैं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज, तो मेरी सास गई हैं, तो फिर उसके बाद अब इंशाल्लाह खैर से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट वापस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने बैकअप में ना 6-7 दिन के व्लॉग्स को मैंने रखा हुआ था बैकअप में, इसीलिए कि जब भी मेरे सास के हवाले से आने का हिसाब बनेगा तो मेरे पास ना कंटेंट होना चाहिए। तो मैंने एक ही साथ ना सारी वीडियोस को एडिट कर लिया था और सारी वीडियोस को जो है ना वॉइस ओवर करके उसको प्राइवेट करके अपलोड कर लिया था। और फिर मैंने ये सोचा था कि डे बाय डे जो है ना आफ्टर एवरी 24 आवर मैं जो है ना वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। इससे मुझे ये इतनी आसानी हो गई थी ना, यकीन जाने कि मेरे ये 5-6 दिन इतने आराम से गुजर गए। और मैंने सोचा कि ना मकसद ये कि आराम से जो है ना मुझे ना वीडियो बनाने का कोई मसला हुआ और ना ही वॉइस ओवर करने का मसला हुआ। एक वीडियो का वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा था बीच में, और वो भी मैंने रात को बैठ के जो है ना वो किया था, ताकि किसी को जो है ना मेरी आवाज़ ना जाए और किसी को ना मुझ पे इस तरीके का शक ना हो कि ये दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि एक चैनल जो है ना मेरे ससुराल वालों की वजह से ही मेरा बंद हुआ था। खैर, घर की ऊपर से जो क्लीनिंग थी ना वो मैंने करनी थी। अच्छा, आज जो है ना मेरी सास और मेरी एक नंद आ रही हैं, बाकी के मेहमान जो है वो उन्होंने सैटरडे को आना था। तो आज जो है ना वो लोग जो आ रहे हैं वो वेजिटेरियन थे, तो मकसद ये कि उनके हिसाब से मुझे जो है ना सब्ज़ी वाले 1-2 खाने, हस्बैंड ने कहा था कि सब्ज़ी वाले बना लेना, बाकी जो मीट वाला अगर कोई खाना है ना तो फिर वो हम कल देखेंगे। मकसद ये कि कल बनाएंगे। और उसके इस दिन के बाद जो है ना मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी थी। मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग जो है ना मकसद ये कि कैमरा मैंने उठाया भी नहीं था, मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। तो घर अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन है। खाने में मैंने बनाई थी फ्राई भिंडी प्याज के साथ, खटाई वाली जो होती है ना, ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनी थी। और दूसरे खाने में जो है ना मैंने बनाया था भरपूर, जो मैंने कहा मैं भरपूर खाना बना लूँ, तो वो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि घिया चने की दाल बना लेना, अम्मी को भी बहुत पसंद है और नंद को भी बहुत पसंद है, तो फिर बच्चे भी यही खा लेंगे। बच्चे भी उसके सारे वेजिटेरियन हैं और वो ख़ुद भी और मेरी सास भी। मकसद ये कि अगर उन लोगों ने खाना होता है ना तो वो मटन खा लेते हैं या फिर बीफ खा लेते हैं। तो मकसद ये कि वो भी बाकायदा बोटियाँ नहीं खाते, बस उसका सालन खा लेते हैं, लेकिन चिकन में जो है ना वो लोग सालन भी नहीं खाते। तो इस हवाले से मुझे उनके हवाले से जो है ना फिर मुझे टोटल सब्ज़ी करनी पड़ती है। खैर, ये वाला खाना भी माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था। और मेरी सास आते हुए जो है वो कौरमा ले आई थी, तो कौरमा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, तो फिर वो सब लोगों ने खाया था। लेकिन और माशाल्लाह सबको बहुत मज़े का लगा खाना। व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर मेरी बात को आप लोग समझ सके हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी राय के साथ अपनी हाँ या ना का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो पे न्यू हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मैसेज जो है ना ज़रूर सब तक पहुँच सके, ठीक है ना। और आप लोगों ने मुझे, मेरे घर वालों को और हम सब कुल मोमिनीन मुस्लिमीन को जो है ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।